पंडित डॉक्टर रवि कुमार वैष्णव नाम है हमारा। डॉक्टर? जी जी जी, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ अच्छा। एक्चुअली में। जी जी जी। समुद्र पर जब राक्षसों के माध्यम से लोग रामायण को प्रस्तुत करना चाहते हैं, रामायण में जो कुछ भी जाएंगे। मौसम तो आज ही थोड़ा बहुत खुला है, बारिश हो रही है। इतने लाइन में खड़े हो, कोई बात दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर गर्मी तो है। गर्मी है। नागपुर से भी भिलाई आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। संचालक पंडाल का कोई भी नहीं होता, दुर्गा माता के सब लोग हम लोग भक्त हैं और हम लोग सब मिलके इसके आयोजन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो बहनें करती है वो हमारे एक अनुशासित स्वरूप है गरबा का। माता की पूजा है, आराधना है, गरबा भी हम लोग उसी स्वरूप में उसका आयोजन करते हैं। हम लोग सबके आधार कार्ड जमा करवाते हैं और हमारे यहाँ शांति का अनुभव करने के लिए ये सबसे ज्यादा है कि माता के पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, जो सॉन्ग चल रहा है, वो सबसे ज्यादा मन को भाने वाला। जय माता दी। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हमारा भी निरंतर प्रयास चल रहा है कि आपको अलग अलग माताओं के दर्शन कराए। पंडालों की माताओं के दर्शन तो हमने आपको कराए हैं, लेकिन इसी के साथ अब हम आ चुके हैं सेक्टर 4 के मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक मंदिर का प्रांगण है जहाँ भी दुर्गा माता की मूर्ति है, जिनकी श्रृंगार आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत ढंग से किया गया है। और बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो कपड़ा लगा है उसमें हथेली के निशान है। उसके साथ ही ऊपर में आप देख सकते हैं डेकोरेशन पूरा रक्षा सूत्र से किया गया है और घंटी लगाया गया है। वहाँ पे पेड़ लगाया गया है जिसमें चुनरी बंधी हुई और अब आती है माँ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप है माता का और कितने अच्छे से इनका श्रृंगार हुआ है। मतलब ये एक मंदिर है, लेकिन फिर भी इस तरीके से माता को सजाया गया है जैसे कि पंडालों में भव्य तरीके से माता को सजाया जाता है। तो ये जो मंदिर है वो खास किस लिए है, वो पंडित जी से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी पंडाल के दर्शन करने आते हैं, आगे ही इस मंदिर के पंडाल है सेक्टर 4 का, लेकिन जो भी पंडाल के दर्शन करने आते हैं उससे पहले मंदिर के भी दर्शन वो करके ही जाते हैं। इसी के साथ इस मंदिर के पंडित जी से भी बातचीत कर लेते हैं। जी जी, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी हमारे माता जी के भक्तगण हैं उन सभी को शारदीय नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम पंडित डॉक्टर रवि कुमार वैष्णव नाम है हमारा। डॉक्टर? जी जी जी, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ अच्छा। एक्चुअली में। जी जी जी। और आप माता की पूजा भी करते हैं? बस भक्त हैं, इनके सेवक हैं एक तरफ से। अच्छा, जी अच्छा। जी जी जी। कितने सालों से ये मंदिर, कितने साल से? अब एक्चुअली में इस मंदिर को तो 50 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। इनकी जो शुरुआत थी वो 1962 में एक्चुअली में हुई थी और विगत जो है लगभग 50 से 60 वर्षों से तब तक जो है इनकी पारंपरिक रूप में जो है सेवा अर्चना आदि चल रही है। और जो हम यहाँ हैं वो 2008 से जो है हमारे मेन जो पिताजी थे वो मेन यहाँ की जो पूजा अर्चना वगैरह है वो करते थे। फिर उनके बाद हमारी माता जी हैं, फिर हम हैं, बस सेवा में लगे हैं इनके। मेरा ये सवाल है कि क्या हर नवरात्रि इसी तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है माता की? जी जी जी, आपके जो चाहे दोनों जो मुख्य नवरात्रि है, एक है आपकी चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि, ये दोनों में ही पूरे 9 दिन माता जी की इसी प्रकार से सेवा अर्चना आदि की जाती है। और आप हर दिन जब आएंगे आपको एक नया ही श्रृंगार देखने को मिलेगा। मतलब नवरात्रि में पूरे 9 दिन 18 बार जो है मैया जी का श्रृंगार होता है। सुबह का श्रृंगार अलग होता है और संध्या का श्रृंगार अलग होता है। ठीक, तो पंडित जी से तो हमने जान लिया है, मंदिर में माता के दर्शन भी कर लिए हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सेक्टर 4 के पंडाल में जाकर देखते हैं कि कौन सी माता किस रूप में विराजमान है जो कि पंडाल में बैठाई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंदिर के दर्शन के बाद हम तुरंत पहुंच जाएंगे पंडाल। तो देखिए आ गए हैं हम रावण की लंका में। तो अब अंदर जाके देखते हैं कि झांकी किस प्रकार की है और यहाँ की माता किस रूप में बैठी हुई है। बहुत अच्छा रहता है। बारिश हो रही है, होने वाली थी मतलब और हुई भी है थोड़ी बहुत, फिर
जनता इतने मात्रा में मौजूद है यहाँ पे? हाँ रहता है, हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। हाँ। आपको अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। हर साल अलग अलग रहता है झांकी? हाँ अलग अलग रहता है। अच्छा लग रहा है। अभी तो इंटर किए हैं, बाकी रेस देख के आए थे, अब देखते रील हैं। देख कर आए हैं? अच्छा ठीक है। इस दृश्य में आप देख सकते हैं जब भगवान लक्ष्मण रेखा बनाते हैं ताकि सीता माता उसे पार मत करे, लेकिन जो रावण है वो बहरूपिया के रूप में, गुरु के रूप में आता है भिक्षा मांगने के लिए। हालांकि रामायण की कहानी सब कोई जानते हैं, लेकिन तब भी रामायण की झांकी को देखने के लिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है भक्तों की। ये देखिए समुद्र पर जब रास्ता रोक रही थी सुरसा, मैं पूछ लूंगी ना 2 मिनट दिखाना। इधर दीदी, आप लोग को रामायण की कहानी पता है? नहीं पता है? तो अभी जब देखने आए हो तो क्या समझ रहे हो? पापा से पूछना फिर। भाई तू पूछ तो आपको भी नहीं पता? पता है क्या पता है? नहीं पता है, मतलब पापा से घर जाके पूछना, ठीक है? चंद्रमा के समान है। इस झांकी के माध्यम से लोग रामायण को प्रस्तुत करना चाहते हैं। रामायण में जो कुछ भी हुआ था वो चीज दृश्यों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी सोच है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो आप सब जानते होंगे, जिनकी स्थापना भगवान श्री राम ने ही की थी, उस दृश्य को बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं आप जल अभिषेक करते हुए श्री राम महादेव के। इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है उसकी इतनी ज्यादा मान्यता है, लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। आयोजन की स्थिति का निर्माण युद्ध खत्म होता है रामायण का और हमारी झांकी भी खत्म होती है, और अब आगे बढ़ते हैं माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ माता कुछ अलग ढंग में ही बैठी हुई है। आप देख सकते हैं पीच कलर का साड़ी माता ने पहना है। अक्सर हम देखते हैं कि माता लाल या कत्थे कलर की साड़ी में रहती है, लेकिन ये कुछ अलग देखने को मिला है और शेर के ऊपर माता विराजमान है। काफी सुंदर प्रतिमा है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वाले माता के दर्शन कर लिए हैं या नहीं। माता के दर्शन हो गया। बारिश हुई थी आज, फिर भी आप लोग इतने सारे लोग आए हैं। हाँ कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छा और था। झांकी कैसा था? अच्छा था, सुंदर है। चलो बोलो जय श्री राम। माता के दर्शन कर लिए? हाँ माता के दर्शन हो गए। अब कहाँ जाएंगे? अब तो हम घर ही जाएंगे, बहुत देर से निकले इधर से ही। कहाँ कर लिए दर्शन? हम लोग वहाँ सेक्टर 1 का गए थे, अब यहाँ आके रखा। अच्छा बस इतने में हो गया? और जाएंगे। मौसम तो आज ही थोड़ा बहुत खुला है, बारिश हो रही है। बाबा दर्शन करे बराबर। हाँ कैसे लगा थे, कैसे हुई झांकी? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और जाओगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ इतने लाइन में खड़े हो, कोई बस दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत तो नहीं है, हाँ पर गर्मी तो है। गर्मी है। हाँ बारिश नहीं होता भिलाई में। माता जी के दर्शन करना है तो गर्मी तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या बना है? क्या बना है? रावण। रावण बना है। रावण क्या था?
पहला है, सबसे पहला भी। इतने दिन में ये पहला है? नागपुर से आ रहा हूँ ना। अच्छा, नागपुर से भिलाई, तो घर यहाँ पे है? हाँ। अच्छा, तो अब कहाँ कहाँ जाने का प्लान है? यहाँ पूरा भिलाई घूमना है आज। पूरा भिलाई आज ही? हाँ। तो जैसा कि आपने देखा, पब्लिक का बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट है माता रानी के दर्शन करने का। लोग नागपुर से भी भिलाई आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। वैसे तो आप जानते ही हैं, जिन लोग भिलाई में रहते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भिलाई का जो माहौल होता है दुर्गा के समय, वो देखने लायक होता है। पूरे सेक्टर में गाना बजना, संगीत और तो और गरबा, ये चीज हम कैसे ही मिस कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पंडाल की ओर बढ़ते हैं और जाते हैं सेक्टर 5 के पंडाल में। तो हमारे साथ मौजूद है इस पंडाल के संचालक, जिन्होंने इस पंडाल को तैयार करवाया है। संचालक पंडाल का कोई भी नहीं होता, दुर्गा माता के सब लोग हम लोग भक्त हैं। हाँ। और हम लोग सब मिलके इसके आयोजन करते हैं। और हमारे जो मुख्य जिनकी सोच है वो नीरज पाल जी है, भिलाई के महापौर, मेरे बड़े भाई भी अग्रज हैं मेरे, उनकी सोच है। और उनके साथ हम साथी मिलकर इसको पिछले 28 सालों से लगातार कर रहे हैं। 28वां साल है हम लोग का दुर्गा पूजा का। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी, मतलब कि ये जो आप महाप्रसाद और गरबा जो ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ जी, पे, जी। ये पूरा 9 दिन रहता है। जी, मैं आपको बता देता हूँ, करीब 28 वर्षों में से लगभग हम लोगों को 18 से 20 वर्ष हो गए हैं, जबकि हम लोग ये जो भोग होता है महाभोग, इसका वितरण करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ की एक विशेषता ये है भोग की कि ये पूरे 9 दिन पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। सभी प्रकार के व्यंजन होते हैं इसमें, बोड़ी, सब्जी, हलवा तो माता का प्रसाद ही है, चना। इसके अलावा हर दिन कुछ ना कुछ विशेष, जैसे अभी आज रबड़ी या फिर मीठा दही या फिर श्रीखंड, इस तरह से और भी कुछ विशेष व्यंजन, कभी गुलाब जामुन, इस तरह से भक्त उसका आनंद लें, ये हम लोग का उद्देश्य होता है। और बाकी आप गरबा के विषय में पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो बहनें करती है वो हमारे एक अनुशासित स्वरूप है गरबा का। माता की पूजा है, आराधना है गरबा भी। हम लोग उसी स्वरूप में उसका आयोजन करते हैं। हम लोग सबके आधार कार्ड जमा करवाते हैं और हमारे यहाँ उस गरबा ग्राउंड के अंदर वही लोग प्रवेश पा पाते हैं जिनके पास में कि जिनका की परिचय हमारे पास होता है। उसके अलावा कोई भी उसमें और प्रवेश नहीं पा पाता है। और उस अंदर भी हम लोग गरिमा का ध्यान रखते हैं। हमारा विशेष रूप से ये है कि सनातन की परंपरा के अनुरूप हम लोग अगर मान लो माता की आराधना के लिए पूजा कर रहे हैं तो उसको उसी स्वरूप में रखें। और माता के आशीर्वाद से हम लोग उसमें अभी तक कामयाब भी है, इसीलिए एक अलग छवि है हम लोग की गरबा की। मतलब कि महिलाओं की पूरी सुरक्षा को देखते हुए आप आधार कार्ड वाला सिस्टम। जी, सुरक्षा ही सिर्फ नहीं, भावना भी होती है। सुरक्षा तो है ही है, उसके साथ एक ये भी है कि पूजा की मूल भावना बनी रहे। गरबा के समय जो उनका मुख्य उद्देश्य तो हमारी माता की आराधना ही है ना, तो उसके लिए हम लोग जो है उसको उसी स्वरूप में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि सब लोग, सभी जो बहनें आ रही हैं गरबा का आनंद लेते हैं, वो उस मूल बात के साथ बंधी रहे कि ये माता की आराधना ही है, पूजा भी। तो इस तरह से हम उसका आयोजन करते हैं। मैं थोड़ा माता का डिटेल्स जानना चाहती हूँ कि मतलब माता इतनी सुंदर रूप है, आपने कहाँ से बनवाया? जी देखिए, हर बार हम लोग जो बनवा रहे हैं ये थनौत गांव, जहाँ पे सभी प्राय मूर्तियाँ बनती है, वहीं पे बनी है ये। और स्वरूप का जहाँ तक आप बात करें तो उसके विषय में आपको बता दूं कि माता की मूर्ति तो मूर्तिकार राधे श्याम जी वहाँ हैं, वो बनाते हैं, पर लेकिन लगातार वही बनाते हैं। लेकिन हम लोग जो है उनके श्रृंगार में और उनके सजावट में एक व्यवस्थित रूप से काफी समय लगाकर उनको करते हैं, जिसका परिणाम ये आता है कि हम लोग चीजों को चयन करने के लिए समय लेते हैं और थीम के साथ जोड़ के हम लोग माता का श्रृंगार करते आए हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पे जितने भक्त हैं वो बता रहे हैं और भक्त की भीड़ यहाँ पे बता रही है कि आपकी जो भक्ति है वो पंडाल को निखारती है, इसलिए इतने भक्त आते हैं। आप देखिए, भक्ति मेरी ही नहीं, माता के सभी भक्तों का आशीर्वाद है। मैंने आपको बताया विशेष रूप से मेरे अग्रज नीरज पाल जी, उनका भी माता को जो मानने का जो अपना एक साधना का जो तरीका है वो बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। वो उनकी, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता का आशीर्वाद उनको है कि वो इतने बड़े आयोजन को माता रानी के आशीर्वाद से पूरा कर पाते हैं। करवाने वाली माता ही, हम लोगों की शक्ति नहीं है, ये उसी की शक्ति है। इसी के साथ ही आपको बता दूं कि ये जो पंडाल है सेक्टर 5 में मौजूद है और सेक्टर 5 का ये विशाल पंडाल आपको हम दिखाएंगे कि इस पंडाल में माँ कितनी सुंदरता से और कितनी भव्यता से यहाँ पे विराजमान है। उनकी सुंदरता को आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। और आपको बता दूं साथ ही साथ यहाँ पर 9 दिन महाप्रसाद यानी कि महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं भक्तों का जो भीड़ है यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी लंबी लाइनें हैं। मतलब माता के दर्शन करते हुए आप प्रसाद यहाँ पर ले सकते हैं और प्रसाद में सिर्फ आपको एक ही वैरायटी नहीं, आपको कई प्रकार के हलवा, पूरी और भी महाप्रसाद आपको दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, माता के दर्शन आपको करा देते हैं।
इसी के साथ ही हम उस गेट से प्रवेश ले लिए हैं जहाँ से माता को दर्शन करके आप वापस जा सकते हैं। और एक दूसरा लाइन है जो कि माता के दर्शन करते हुए आपको महाप्रसाद की तरफ ले जाएगा। अब देख सकते हैं माँ की सुंदरता कितनी ज़्यादा सुंदर है, और उनका जो वाहन है यानी कि शेर, उनका जो पीला वस्त्र है सबसे ज़्यादा ये आकर्षक भक्तों के लिए है। अभी जो पीला रंग का साड़ी माता ने पहन रखा है यहाँ पे। जय माता दी। चार भुजा वाली माता यहाँ पर विराजमान है। आपको यहाँ की एक खास बात बता दूं कि हमने इतने सारे पंडाल यहाँ पर घूमे भिलाई में, लेकिन एक था कि हम किसी भी माता के चरण नहीं छू सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल है कि हम माता के चरण यहाँ पर छू सकते हैं। हम नहीं, यानी कि सारे भक्त यहाँ पर माता के चरण छू कर आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ की और एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगी कि माँ तो सुंदर है ही, लेकिन एक यहाँ पे जो शांति का वातावरण है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं शांति का अनुभव करने के लिए, ये सबसे ज्यादा है कि माता के पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, जो सॉन्ग चल रहा है, वो सबसे ज्यादा मन को भाने वाला और आपको शांति और पीसफुल वातावरण देने का सबसे अहम भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण वाले भक्तों से भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ व्यंजन और उनको क्यों इतना पसंद आता है यहाँ का भोग। तो अभी अभी प्रसाद में आपको क्या क्या मिला है? पूरी, खिचड़ी, चना, हलवा, सब्जी। आप पहले भी खाए हैं यहाँ का भोग? कैसा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब इतना सारा वैरायटी, ज्यादा पंडालों में ऐसा रहता है कि एक खिचड़ी या फिर कुछ एक ही पकवान दे दिया जाता है, वैरायटी ज्यादा रहता है ना? हाँ। और स्वाद भी लजीज है, जैसा आप बता रहे हैं। जी। आप रोज आती है यहाँ पे? जैसे आप डांडिया भी पकड़ी है? कल से आ रहे हैं। आप डांडिया भी कर रही हैं यहाँ पे? जी। ओके, तो कल से आ रहे। कल से आपको प्रसाद का कैसा लग रहा है स्वाद? अच्छा। और जैसे कि जिस तरीके से हर पंडाल में एक डिश या 2 डिश दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको तरह तरीके का व्यंजन मिल रहा है। यहाँ पे ज्यादा वैरायटी है। ये हर साल रहता है? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मतलब भंडारा के लिए फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। हाँ। बाकी गरबा के लिए हर साल आती हूँ। अच्छा, तो आप बिना भंडारा खाए चली जाती हैं? हाँ, क्योंकि मैं यही रहती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे भी भंडारा के लिए आए, मतलब अपने प्रसाद के लिए आए अपने फैमिली के साथ में। बेटा आपका नाम क्या? आस्था तिवारी। आस्था तिवारी, ओके। सेम हियर। तो आप यहाँ कितने समय से, मतलब आप हर साल यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करती है यहाँ का? कैसा है स्वाद यहाँ का प्रसाद का? अच्छा, और जो इतने सारे व्यंजन यानी इतनी सारी डिशेज मिलती है प्रसाद में, उसके बारे में क्या कहते हैं? इतनी सारी डिशेज मिलती है। किसके साथ आए आप? मम्मी के साथ। ओके, गरबा करते हैं? हाँ। अभी करेंगे गरबा? हाँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी को लेके है कि हम यहाँ पे अपनी आईडीज देंगे, आईडी प्रूफ, उसके बाद ही हमको एंट्री मिलेगा, ऐसा है? हाँ। ओके, तो वहाँ पे कैसा अच्छा महसूस होता है गरबा करते हुए? नहीं तो कई जगह होता है बहुत सारा क्राउड होता है तो धक्का मुक्की ज्यादा होता है। नहीं, यहाँ पे ठीक। यहाँ पे नहीं है ना ऐसा? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे भक्तों से भी हमने बात कर लिया जो महाप्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और समिति के मेंबर से भी हमने बात कर लिया कि क्या कुछ है, और बाकी माता के दर्शन को भी आपको करा दिए। अब हमें इजाजत दीजिए और मिलते हैं अगली ऐसे ही वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ। मैं नागमणि नायडू, मेरी सहयोगी आस्था के साथ।